दोस्तों नमस्कार। चलो आज एक कहानी सुनाते हैं आपको, उसके बाद टॉपिक में आएंगे। कहानी ये है कि हाल ही में यूपी में एक घटना हुआ था कि एक लड़की शादी के लिए सज धज कर तैयार होकर बैठी थी, बारात का इंतज़ार कर रही थी। पर अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि बारात नहीं आया। सो इट बिकेम अ बिग इशू। मीडिया पहुंच गए, मीडिया पूछने लगे कि यह हुआ क्या था, बारात आए क्यों नहीं। जब ये पूछा गया लड़की से तो लड़की ने बताया कि बारात वाले जो है जो दुल्हा है, ओके, ग्रूम्स पार्टी जो है वो पैसा मांग रहा है। फाइन। तो मीडिया वालों ने पूछे कि क्या आप लोगों का पहले कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था पैसा देने का, दहेज देने का। तो बस वो लड़की दुल्हन जो थी सज धज कर जो बैठी थी, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने बोले थे कि कुछ पैसा देना है। पर इधर से बोला गया था कि हाँ हम लोग देंगे, बट देयर वॉज नो एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट ना होने की वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स, शादी कैंसिल हो गई। सो दोस्तों, इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि एग्रीमेंट हर चीज़ में कितना ज़रूरी है। एग्रीमेंट ना होने से शादी नहीं हो पाई, राइट। सिमिलरली आज हम एग्रीमेंट का इम्पोर्टेंस जानेंगे सेंटेंस में। फ्रेंड्स, सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट ना हो, राइट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट ना हो तो जैसे वो शादी नहीं हो पाई थी ना, ठीक उसी तरह आप देखेंगे कि सेंटेंस भी सही ढंग से नहीं बन पाता है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो the agreement between subject and verb in a sentence. If you don't know this, you cannot make sentences very very perfectly. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ सब्जेक्ट्स एंड वर्ब एग्री विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से एग्री कैसे होते हैं। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या है। एंड do one thing, please don't forget to subscribe, right? Because see, I have been working a lot because of you. You need to work a little for me, and it is what? You just need to subscribe this channel, right? And also you need to like this video, and you must comment if you feel it is good. You must comment if you feel it is not good too, because I'll be waiting for your comments. So let's go to the board and see what is there now. और एक चीज और बता दें उससे पहले कि there are a number of rules, okay, number of rules we see while learning or while reading subject verb agreement. तो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है इसको हम कुछ पार्टों में बांट लेंगे, जिसमें आज इस वीडियो के थ्रू हम बस 4 रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो बेसिक रूल्स है। फाइन। सो लेट्स गो एंड लेट्स नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन। Please don't go anywhere, stay tuned, just keep watching, right? It is what? Subject verb agreement. Friends, it is also known as subject verb concord, right? इसको subject verb concord के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो पहले देखते हैं इसका डेफिनेशंस क्या है, किसे कहते हैं एक्चुअली। यूजिंग a verb, using a verb in a sentence according according to the subject subjects, person and number is called subject verb agreement, right friends? So what have I written here कि using a verb in a sentence, सेंटेंस में verb यूज की जाती है, verb के बगैर सेंटेंस नहीं बनता, right? इसको याद रखना। So it is very very obvious to use a verb in a sentence, but to use this we need to look at the subject's person and number, right?
See, there are three persons of there, no? In grammar, first person, second person, and third person, and we see two numbers, singular and plural, right? So जब भी हम whenever we write a sentence or we try to develop a sentence, it becomes obvious to look at the subject's person and number before going to use the verb, right? If we do not know exactly how to use this, okay, we may make mistakes. Fine. So using a verb in a sentence according to the subject's person and number is called subject verb agreement. चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है कि राहुल, नाम तो सुने ही होंगे ना. एक्चुअली आई डू यूज दिस नेम in my every videos, right? So here Rahul goes to school every day. Okay friends, see, let's read it. Here the subject is what? Rahul, and the verb is what? Goes, and this is other part, other words you can say. It is subject, it is verb. We need to look at this too because we are talking about subject verb agreement, right? So let's have a look at this. See, the subject, it is third person, isn't it? It is the name of a person, so it is third person and singular in number. See, singular means it denotes one, right? So it is third person singular in number. So when the subject is third person singular in number, it is obvious to use a verb singular in form, right? तो मुझे verb को भी singular form में यूज करना है. क्यों? क्योंकि subject जो है वो singular number में लिखा है, right? So this is why here the verb goes is used. It is singular in form. Friends, एक और बात बताएं आपको कि इंग्लिश में जो auxiliary verb है और जो भी verb हो, whatever it is, auxiliary or some other verbs, I mean action or state, whatever verb it is, right? अगर verb के साथ s और es जुड़े हैं, right, then it is singular in form. इसमें दो exceptional है, वो है am and had. am and had, ये दोनों verb जो है ये exceptionals हैं. इसको छोड़कर बाकी जो भी verb आप लिखेंगे जिसमें एस होता है, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, उसे कहते हैं सिंगुलर वर्ब. जैसे मैं एग्जांपल दूं, इज सिंगुलर वर्ब होता है, राइट? हैज सिंगुलर वर्ब है, वाज सिंगुलर वर्ब है, राइट? इसमें देखो हर वर्ब के बाद में तुम्हें क्या मिलेगा? एस मिलता है, राइट? और इसको छोड़कर जिसमें नहीं है, जैसे आर, देखो इसमें देयर इज नो एस, सो इट इज नॉट अ सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट वन इज हैव, it is also not a singular verb, right? Where, it is not also a singular verb. Fine. Next one is what? कि मुझे ये याद रखना है कि exceptional जो है वो कौन है? am and had, right? am is used with first person singular in number, I am, right? Or had is used with either first person, second person, or third person, either plural, singular, whatever it is, we use had in past form, right? So this way it is used generally. Fine. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Now we will see 4 different rules in details, right? So keep watching till the end. Please don't go anywhere, right? If you truly want to learn this topic very deeply. Okay, चलो तो देखते हैं first rule. What is the first one? Let's have a look. It is what? Number 1, a singular subject, a singular subject takes a singular verb, right? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. फाइन. वन एग्जाम्पल, लेट्स सी. इट इज व्हाट? रोमा रीड्स इंग्लिश every day.
Okay friends, see here the subject is Roma and it is third person singular in number, and this is why see the verb reads is used. फ्रेंड्स मैंने बताया था ना कि जिस वर्ब के साथ एस होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होती है। देखो यहाँ पर रीड के साथ एस जुड़ा हुआ है, राइट। सो व्हेन द सब्जेक्ट रोमा इज सिंगुलर इन नंबर, राइट, द वर्ब रीड्स इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। क्लियर नो? One more example. Look at this. I am a teacher. See here, the subject is I. Singular in number it is. Isn't it singular in number? Yes, it is singular in number. And this is why see a verb in singular form is used and it is what? Am. मैंने बताया था ना कि exceptional है, फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। देखो यहाँ पर यूज हुआ है। क्लियर नो? वेरी इजी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन एंड सी व्हाट इज इट। सो फ्रेंड्स, इट इज नंबर टू इट इज a plural subject takes a verb plural in form. ओके फ्रेंड्स, सो जब सब्जेक्ट ही प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होना चाहिए, राइट। लुक एट वन एग्जांपल फर्स्ट। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग देयर। Friends, this is the example. Look at this. It is a subject. It is plural in number, isn't it? It is plural in number, and this is why the verb are is used, which denotes what? Plural form of the verb, right? So this is clear. Hope you are getting right. Say, please don't forget to like and comment. Okay, if you get and even do not get. समझ में आपको नहीं आया तो please do comment so that I can reach to you again to make you understand. My first and foremost motive is to make you know what you do not know. Right friends? So just do this. Let's see one more example of this type. It is what? They have sold. They have sold their car. Right friends? Here the subject is they. It is plural in number, right? Though it is third person but plural in number. And this is why see have is used, which is a plural verb in form. मैंने बताया था ना कि एस नहीं होगा तो प्लूरल है। देखो इसमें एस नहीं है। So this is the second one. Now we will see the third one. Let's see what is it. Friends, number 3. If two singular nouns are connected by and, right, it becomes a plural subject and it takes a verb plural in form. ओके फ्रेंड्स, कि अगर दो सिंगुलर, जैसे यहाँ पर देखे थे ना इससे पहले कि सिंगुलर नाउन होता है सिंगुलर नाउन, ओके, ठीक उसी तरह अगर दो सिंगुलर नाउन अगर जुड़े हुए हैं, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, it becomes a plural subject. And friends, when the subject is plural, the verb has to be in plural form, right? उसी को यहाँ पर लिखा गया है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, इट इज रोमा एंड शोमा आर सिस्टर्स। सी, रोमा एक सिंगुलर नाउन
Soma is also a singular noun. Both these are connected by and, right? और जब दोनों and से कनेक्ट हुआ तो ये दोनों क्या बन गया, एक सब्जेक्ट हो गया और जो प्लूरल हो चुका है, राइट? तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब को नेचुरली प्लूरल होनी चाहिए, और यहाँ पर वर्ब प्लूरल लिखा गया है, वो क्या है, आर। देखो क्लियर है ना, वेरी इजी। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप एंड इट इज नंबर 2, राहुल and Sunil, Rahul and Sunil, okay, have gone to Kolkata. Have gone to Kolkata. See friends, Rahul is a singular noun. Sunil is also a singular noun. But here both these are connected by and it is now a plural subject, right? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगा, वो प्लूरल होगा, और इसीलिए देखो यहाँ पर वर्ब क्या लिखा गया है, हैव लिखी हुई है। मैंने बताया था कि अगर वर्ब के साथ एस ना हो तो वो प्लूरल वर्ब होती है। देखो यहाँ पर हैव है एंड देयर इज नो एस, राइट? आई मीन एस इज नॉट देयर, सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड plural. Fine. Now I need to erase this as there is no place for the fourth one. Let me erase it first and I will come back. Let's know number 4. It is what? कि अभी यहाँ क्या देखे थे कि when if two singular nouns are connected by and, right, it becomes plural. But ऐसे भी होता है कि कभी कभी दो सिंगुलर नाउन कनेक्टेड होते हैं एंड से, लेकिन एक साथ दोनों जब मिल जाता है ना तो एक आइडिया को डिनोट करता है। चलो देखते हैं डिटेल्स में कि if two singular nouns are connected by and they denote a single idea or thing, right? It takes what? A singular verb. It takes a singular verb. दो सिंगुलर नाउन होगा और दोनों एंड से अगर कनेक्टेड होने के बाद भी एक आइडिया, एक थिंग और एक ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, ठीक है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आई मीन वी यूज सिंगुलर वर्ब विद दिस। लेट्स हैव कपल ऑफ एग्जांपल्स। नंबर 1 इट इज व्हाट कि ब्रेड, BREAD, ब्रेड एंड बटर, BUTTE, बटर is my favorite, FAVOURIT, favorite what? Breakfast, BREAK, breakfast. It is breakfast, friends, right? So here see, bread is a singular noun and butter is also a singular noun. Both these are connected by and. पहले जो इससे रूल्स पढ़े थे, रूल नंबर 3, उसके हिसाब से ये प्लूरल होनी चाहिए, राइट? बट देखो दोनों जब एक साथ यूज हुआ है टुगेदर विथ दे डिनोट अ सिंगल थिंग एंड इट इज व्हाट, दोनों एक साथ मिलकर किसको डिनोट करता है, फूड, दैट इज ब्रेकफास्ट ना। तो जब दो नाउन एक साथ मिलकर, व्हेन टू नाउन्स आर प्लेस्ड टुगेदर एंड दे डिनोट अ सिंगल थिंग, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सो ब्रेड एंड बटर टुगेदर विथ डिनोट्स ब्रेकफास्ट, राइट? और इसीलिए देखो यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है वो है इज, जो सिंगुलर है, राइट? वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, लेट्स सी व्हाट इज इट। ये बहुत कॉमन है और वो क्या है, नंबर 2, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन is going on। देखो इसको तुम
यू माइट हैव नोटिस दिस वन वेरी ऑफन ना, कि जब भी प्राइवेट स्कूल्स की या कहीं पे भी किसी भी स्कूल्स हो, संस्थान हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, उसके कैंपेन में जाते हैं तो कुछ बैनर्स लगे हुए होते हैं, राइट। उस बैनर्स में देखो ये बात लिखी होती है कि रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन। देखो ये तो दो नाउन है ना, डिफरेंट नाउन। दो नाउन क्या है कि रजिस्ट्रेशन इज वन एंड अनदर वन इज एडमिशन। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, किससे? एंड से जुड़े हुए हैं। तो दो नाउन एक साथ एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी टुगेदर विथ दे डिनोट a single idea, and it is what? Admission. Finally, isn't it? And a process that one needs to follow to get admission in school or institution। एक प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है दोनों, है ना। तो इसीलिए ये जो verb लिखा गया वो हो गया is, जो सिंगुलर फॉर्म में है। Friends, that's all for today. I hope you have understood what I meant. See, again tomorrow, right, I mean in my next video I will continue discussing subject verb agreement. Till then, keep watching Reach and Learn to learn the best truly. Thank you so much for watching the video, and that's all. Bye.